गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर मैं तुम लोगों के लिए एक नया मैसेज लेके आया हूँ, द पावर ऑफ गोल सेटिंग, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। कुछ साल पहले क्या हुआ था कि मैंने अपने लिए 3 गोल्स बनाए थे और मेरे मोबाइल स्क्रीन पे हमेशा लिखे हुए रहते थे। जैसे मोबाइल स्क्रीन होता है ना, इस पर से यहाँ पे नोट वाला फीचर होता है, उसमें लिखे हुए रहते थे। 3 गोल्स थे मेरे, ठीक है। और जो पहला और दूसरा गोल था वो मेरे लिए आसान था, मैं जानता था मैं कर सकता हूँ। पर तीसरा गोल मुझे लगता था ये नामुमकिन होगा नहीं, फिर भी डाल दो। एंड पता नहीं क्या चमत्कार हुआ नहीं हुआ, वो तीसरा गोल ही हो गया। सबसे पहले वो तीसरा गोल अचीव हो गया जो मुझे लग रहा था इट वाज इम्पॉसिबल। ठीक है। सो गोल सेटिंग में बिल्कुल पावर होता है, बहुत ज्यादा पावर होता है गोल सेटिंग में। मैं तुम लोगों को गोल सेटिंग के बारे में 2-3 टिप्स देता हूं, बताता हूं कैसे करने चाहिए नहीं करने चाहिए। गोल्स हमेशा आप 3 के आसपास रखो। जैसे मेरे लिए ऑप्टिमम नंबर है 3 गोल, तुम्हारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, किसी का 5 भी हो सकता है। मेरे लिए जो ऑप्टिमम वर्क करता है, इट्स अबाउट कि आपको देखना पड़ेगा आपके लिए वर्क करता है क्या करता है। तो मेरे लिए 3 गोल्स वर्क करते हैं, तो मैं हमेशा 3 गोल साथ में लेकर चलता हूं। अच्छा, 3 गोल्स में ये हो सकता है कि या तो वो अलग अलग चीजों के ऊपर हो, अलग अलग लाइफ के डिमेंशंस पर हो, या हो सकता है एक ही पे हो। जैसे तीनों गोल वर्क रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर एक वर्क रिलेटेड है, एक पर्सनल लाइफ रिलेटेड है मतलब फैमिली वगैरह, और एक हेल्थ रिलेटेड है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 2 हेल्थ रिलेटेड गोल्स हैं, एक वर्क रिलेटेड गोल्स है। तो इस तरह से अलग अलग डिमेंशंस में हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तीनों गोल वर्क रिलेटेड हो, ये भी पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है। तो 2 चीजें मैंने बताई, 3 गोल्स रखता हूं मैं, और दूसरा कि वो लाइफ के अलग अलग डिमेंशन पे हो सकते हैं या सेम डिमेंशन पे भी हो सकते हैं। देखो, वर्क रिलेटेड एक गोल तो होगा ही, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई रिलेटेड गोल होगा, अगर आप ये जॉब वगैरह कर रहे हो या अपना काम बिजनेस कर रहे हो तो उसमें फिर उस तरह का गोल होगा। तो वर्क का तो एक रहता ही है, बाकी हेल्थ का रह भी सकता है, नहीं भी आप वर्क ही डाल सकते हो, फैमिली का रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है। अच्छा, गोल्स हमेशा राइटिंग में रखो। क्या रखो? तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, रिटन, ताकि वो बार बार देखो। वो तुम्हारा ना मतलब तुमको नहीं पता, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और कुछ गोल्स ऐसे होते हैं ना जिन पे हमको डायरेक्टली वर्क करना पड़ता है, पर कुछ गोल्स किस्मत से मिलते हैं। ठीक है। और किस्मत कब वर्क करती है, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो कि नहीं होते उस अपॉर्चुनिटी के लिए, यू हैव टू सी दैट। जैसे मैं भी तुमको जब अपना स्टोरी स्टार्ट किया तो मैं क्या बोला कि 3 गोल थे, तीसरा गोल मुझे सबसे इंपॉसिबल लग रहा था बिकॉज वो किस्मत ओरिएंटेड था। ठीक है। पर मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था वो। तो किस्मत किस तरह से वर्क करती है कि अचानक से आप तैयार नहीं हो, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। अब उस समय अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाओगे और वो चला जाएगा हाथ से। लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, अरे यार ये तो मेरा 3rd इम्पॉसिबल गोल है, इसी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रहा है, लेट्स डू इट, तो तुम आगे बढ़ जाओगे और वो गोल अचीव हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? हर गोल ना आपकी मेहनत पे डिपेंड नहीं होता। जैसे सपोज आपको वजन कम करना है, ये आपके ऊपर है, ये किस्मत की बात नहीं है। ठीक है। आपको इतने रुपए कमाने, इतना मेहनत करना है, ये काम करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब आपके हाथ में नहीं होती, वो किस्मत रिलेटेड होती है, एकदम मतलब किस्मत की बात है, अपॉर्चुनिटी कब आएगा। तो प्लीज उसको लिखो। वो मतलब देखते रहोगे रोज 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 ना, तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि हाँ मेरा ये भी एक गोल है, मेरा ये भी गोल है। एंड यू नो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कब वो अपॉर्चुनिटी आएगा अचानक से, एंड देन यू विल टेक एडवांटेज ऑफ इट, और तुम्हारा वो इम्पॉसिबल गोल भी पॉसिबल हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। सो द माई 3rd पॉइंट इज इट शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग। 4th, आई हैव अ हैबिट ऑफ कीपिंग अ जर्नल। मैं जैसे कॉपी रखता हूँ अपने साथ जर्नल की, और मतलब मैं लिखता रहता हूँ राइटिंग वगैरह सब, कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। एक चीज बताना चाहता हूँ, तुम लोग में से मैक्सिमम जन जानते हो कि कीपिंग अ डायरी और अ जर्नल इज अ गुड थिंग, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एवरीडे उसको अपडेट करो। डायरी जर्नल का मतलब ये नहीं होता कि आपने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किया, क्या खाया पिया, क्या क्या वो लिखो, वो वैसा नहीं होता। डायरी जर्नल का मकसद ये होता है बेसिकली कि आपने अपने लिए गोल बनाया है, प्लान्स बनाए हैं, और आप भूल जाते हो टाइम टू टाइम। तो डायरी जर्नल रहने से क्या है, बार बार उसका रिवीजन हो जाता है, आप देख लेते हो तो फिर से दिमाग में आ जाता है। नेक्स्ट, हमारे दिमाग में क्या होता है, नए नए थॉट्स आते रहते हैं। तो डायरी जर्नल का काम क्या होता है कि वो थॉट्स को आपको लिखने में मदद करता है। तो आप अपने थॉट्स लिखते हो, कभी कभी लाइफ में आप कुछ अचीव करते हो तो आप अपने अचीवमेंट्स लिखते हो, जो आपको याद दिलाता है आपकी शक्ति, आपको होप देता है आगे के लिए। ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अपना डायरी जर्नल रोज बैठ के भरते रहो, नहीं, वो टाइम टू टाइम, 2 दिन में, 3 दिन में, जब मौका पड़ा, जब दिमाग में आया तब लेके बैठ गए। तो 4th थिंग आई एम टेलिंग यू कि एक जर्नल मेंटेन करो। तो 4 चीजें मैंने बताई टोटल, फिर से बोल देता हूं एक बार। नंबर 1, मैं 3 गोल्स हमेशा अपने साथ रखता हूं, कम से कम आप 3 गोल्स रखो, ज्यादा कम वो आप देख सकते हो। ठीक है। सेकंड, वो गोल्स एक ही डिमेंशन में हो सकते हैं या अलग अलग डिमेंशन में हो सकते हैं, लाइक हेल्थ, वर्क, फैमिली,
एटसेट्रा, ठीक है। तीसरा, गोल शुड बी इन राइटिंग, ऐसे मेंटल नहीं चलेगा, राइटिंग चाहिए। मोबाइल में सबसे बेस्ट होता है, या मोबाइल का डिस्प्ले में लिख के डाल लो, उससे क्या बार बार मोबाइल तो दिन में, मोबाइल तो इंसान अपने साथ लेके घूमता है, तो मोबाइल में तो बार बार नजर पड़ती रहेगी तुम्हारी। चौथा, अगर हो सके तो प्लीज कीप अ स्मॉल डायरी और अ बिग डायरी, डिपेंडिंग ऑन आपका लगेज कितना होता है। एक जर्नल अपने पास जरूर रखो, जहां पे आप अपने थॉट्स, अपने गोल्स, अपने प्लान्स रखते रहो, लिखते रहो लिखते रहो। वो कभी परफेक्ट नहीं होता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड चेंजिंग, उसमें बार बार एडिटिंग होता रहता है, चेंज होता रहता है। जब मौका पड़ता है 2-4 दिन में उसको देखते रहो, चेंज करते रहो, तो उससे फायदा होगा। मैं बता रहा हूं, तुम्हारा माइंड बार बार तुम्हारी गोल की तरफ आएगा। हमारा माइंड जो होता है ना, वो डे टू डे एक्टिविटी में क्या होता है, ऐसे भटक जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पूरा हम लोग कहीं और चले जाते हैं। वो वापस से हमको लेके आएगा कि ओ मेरा तो लक्ष्य ये है, मेरे को इसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट गोल सेटिंग, ठीक है। मैं अपने पर्सनल गोल्स वगैरह जो मैंने सेट किए थे और जो अचीव हुआ वो तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बट मैं तुमको इतना बता सकता हूँ कि येस इट वर्क्स। सम गोल्स एक्चुअली होते हैं जो मेरी मेहनत पे, लेकिन सम मेरी मेहनत पे नहीं होते, वो किस्मत पे होता है, ठीक है। बहुत सारे गोल्स होते हैं, जैसे आपको एक नया घर खरीदना है, एक नई ऑफिस खरीदनी है, या अगर तुम बैचलर हो तो तुम्हारा मैरिज होना है, या तुम्हारे घर में कोई फैमिली मेंबर है उनका कुछ अच्छा होना है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं, किस्मत के हाथ में है। बट किस्मत इज डजंट वर्क लाइक दैट कि भगवान सारा काम कर देगा। एक अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर उस पर वर्क तो सर आप ही को करना पड़ेगा, वो भगवान नहीं करके देने वाला, वो आपको मेहनत करना पड़ेगा। बट वो अपॉर्चुनिटी किस्मत से आती है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम कि अरे अब आ गया, नाउ एक्ट ऑन इट, नहीं तो वो चला जाएगा हाथ से, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। आई होप योर डे इज गुड टुडे। थैंक यू।